विद्यार्थियों फ्रांस की गुफाओं और स्पेन की गुफाओं का वर्णन कर रहे थे। यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में इन गुफाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कड़ी में आज इटली की गुफाओं का वर्णन एवं चर्चा करेंगे। इटली में कई सारी गुफाओं का निर्माण हुआ है और उसमें चित्रण भी हुआ है। इनमें मुख्य गुफाएं निम्न प्रकार हैं। पहली है लिवांजो, दूसरी है रोमानेल्ली। लिवांजो का निर्माण 1950 में इन गुफाओं को पता चला। रोमानेल्ली और एदोरा की गुफाएं। अंत में चौथी है निसेमी की गुफा। इन गुफाओं का पता चला है। लिवांजो की गुफा इटली में फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र या इस शैली में अंकित गुफाओं की खोज सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लिवांजो नामक द्वीप में उत्कीर्ण गुहा चित्रों का पता चला। यह द्वीप सिसिली के किनारे से कुछ दूर पश्चिम में है। गुफा के मध्य में स्थित आकृतियां पर्याप्त सुरक्षित हैं। इन पर गहरे रंगों की ओप चढ़ी हैं। हिमयुगीन पशुओं के अतिरिक्त यहाँ विचित्र नर पशु आदि की आकृतियां भी अंकित हैं। संभवतः ये मनुष्य छद्म वेशधारी मनुष्य हैं जो नृत्य कर रहे हैं। यहाँ की सबसे सुंदर आकृति का एक जंगली गधा है जो पीछे मुड़कर देख रहा है। इसकी रेखाएं सशक्त हैं और चट्टान में गहरी खुदी है। एक गाय तथा उसका अनुगमन करते हुए एक वृषभ की भी आकृति मिली है। हिरण एवं अश्व की आकृतियां भी हैं। अन्य स्थानों की भांति यहाँ भी चित्र एक दूसरे के ऊपर अंकित किए मिलते हैं। लिवांजो की गुफा के बाद रोमानेल्ली गुफा। रोमानेल्ली गुफा फ्रांको कैंटाब्रियन कला की सीमा के बाहर की हैं, क्योंकि इसमें अर्ध प्राकृतिक शैली का प्रयोग है। केवल एक वृषभ का चित्र ही इस शैली में मिलता जुलता है। यहाँ के अधिकांश रूपों में से कुछ इस प्रकार के हैं। अलंकृत नारी आकृतियाँ, ज्यामितीय अभिप्राय, समांतर रेखाओं के समूह एवं सीढ़ीनुमा रूप, इनका संबंध फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की प्राचीन पेरिगार्डिन कला से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। इतिहासकारों विद्वानों ने इसका प्रधान कारण यह है कि यहाँ छोटे पत्थरों पर एक सिंह तथा एक जंगली सूकर की आकृतियां भी उत्कीर्ण है। अगली है एडोरा की गुफाएं। इन गुफाओं में यहाँ की एक छोटी सी गुफा में अमेरिकी सशस्त्र भंडार था। एक दिन इसमें सहसा विस्फोट हो जाने से दीवारों पर जो प्रस्वेद का कड़ा असर था उखड़ गया, गिर गया और नीचे से बड़ी सुंदर उत्कीर्ण आकृतियां निकल आई। शैली की दृष्टि से ये लिवांजो के निकट हैं। अश्वों
तथा हिरणियों के अतिरिक्त यहाँ मानवाकृतियों का भी बड़ा जीवंत प्रमाण है, चित्रण हुआ है। ये नग्न हैं तथा कुछ लोग मुखड़ा पहने हुए हैं। दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हैं प्रतीत होता है। दो अन्य भूमि पर लेटे हैं, उनके पैर बंधे हुए हैं और इनकी रस्सी उनके गले में भी बंधी है, वह खींच रही है और प्रतीत होता है कि ये आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं अथवा उनकी हत्या की जा रही है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। यहाँ की पशु आकृतियाँ मैगडेलिनियन युग की हैं, किंतु मानवाकृतियाँ पूर्वी स्पेन की शैली में बनी हैं। अंतिम में निसेमी की गुफाएं। यहाँ अंकित पशु चित्र एडोरा शैली की तरह बने हैं। अश्वों तथा जंगली वृषभों के चित्र भी हैं, जिनके सींग ठीक परिप्रेक्ष्य में अंकित हैं। इससे यह अनुमान होता है कि ये चित्र मैगडेलियन युग के हैं। फ्रांस, स्पेन तथा इटली की कला का उपयुक्त विवरण हिमयुगीन मानव की विकसित कला के प्रमाण हैं। इस क्षेत्र की वनस्पति तथा पशु पक्षियों में नवीन जातियों का विकास हुआ और मानव के निवास की नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। गुफाओं के प्राकृतिक वातावरण में रहने की आवश्यकता समाप्त हुई। प्रकृति के उपद्रवों के कारण गुफाओं के द्वार बंद होने लगे, उनमें छतें आदि गिरने से मिट्टी भरने लगी और अनेक गुफाएं इस प्रकार या तो नष्ट हो गई या उनके मार्ग अवरुद्ध हो गए। मनुष्य उन्हें और उनकी कला को भी भूल गए। पिछली शताब्दी में सहसा ही वे मानव की आँखों के सामने पुनः प्रकट हुई। आज फ्रांको कैंटाब्रियन युग के लगभग 120 कला केंद्रों का ज्ञान मनुष्य को है। इनमें आरंभिक पुरापाषाण युग के सभी गुफाओं के केंद्र सम्मिलित नहीं है। अनेक केंद्रों का विवरण अभी शेष है। विद्यार्थियों, इस प्रकार इटली की कला का वर्णन हमने